खाने की टेबल पर अगर चावल ना हो तो खाना अधूरा लगता है। बाज़ घरों में तो चावल तकरीबन रोज़ ही बनाए जाते हैं। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए एक और सर्दियों की सौगात। मिक्स वेजिटेबल पुलाव बनाएंगे जिसका एक एक दाना खिला हुआ होगा। तो अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। पुलाव खाने का मज़ा तो तभी आता है ना, जब इसका एक एक दाना खिला हुआ हो और हर दाने में फ्लेवर मौजूद हो। रेसिपी बहुत ही आसान और मज़े की है, तो रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और इंशाअल्लाह रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं जी मज़ेदार सा ये वेजिटेबल पुलाव। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं और अपनी रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर चावल लिए हैं मैंने तकरीबन 750 ग्राम, यानी कि 3 पाव के लगभग। अब सबसे पहले चावल को धो लेंगे। चावल को धोने से इनका एक्स्ट्रा स्टार्च निकल जाता है, जिससे चावल बेहद खिले खिले और शानदार बनते हैं। 3 से 4 पानी में धोएं और इन्हें भिगो कर रख दें। अब एक बड़ी सी कढ़ाई में डालूंगी मैं 1 कप के बराबर ऑयल और इसमें डाल देंगे 2 तेज़ पत्ते। 3 अदद बादियान के फूल का भी इस्तेमाल करूंगी, इनसे पुलाव में बड़ी ही प्यारी खुशबू आती है। 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 बड़ी इलायची, 8 से 10 दाने हैं काली मिर्च के और 3 से 4 लौंग भी हैं। तो ये टोटल तकरीबन 1 टेबलस्पून मिक्स गरम मसाला है, ये भी डाल देंगे। अब एक बड़े साइज़ के प्याज को मैंने स्लाइस कर लिया है, ये भी शामिल कर दें और प्याज को इन गरम मसालों के साथ फ्राई करें। जैसे ही प्याज का हल्का सा कलर यहाँ पे चेंज हुआ, मैं इसमें डाल दूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 टेबलस्पून और इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। पुलाव को अगर डार्क कलर आप लोग देना चाहते हैं तो प्याज को मज़ीद हल्का सा सुनहरा होने दें, मगर मैं प्याज को हल्का सा वाइट ही रखूँगी। और इसमें शामिल कर दूंगी तकरीबन 7 से 8 हरी मिर्चें थीं, जिन्हें मैंने मोटा मोटा सा क्रश कर लिया है। ये तीखे वाली हरी मिर्चें हैं। अगर आपने मोटे वाली जो कि मिर्चें होती हैं, ज़्यादा तीखी नहीं होती, वो लें तो फिर तादाद को ज़्यादा कर लें। अब 2 आलू हैं, उन्हें भी मैंने मीडियम साइज़ के टुकड़ों में काट कर डाल दिया है और इसके अलावा 2 अदद गाजर भी सेम कटिंग में काट कर डाल दूँगी। 1 कप हम हरे मटर का भी इस्तेमाल करेंगे और इन सब्जियों को गरम मसालों, अदरक लहसुन के पेस्ट और प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। साथ के साथ इसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून नमक और ये है मेरे पास मोटा कुटा हुआ धनिया और सौंफ। तो आप लोगों ने सौंफ का इस्तेमाल लाजमी करना है, इससे पुलाव के टेस्ट में और खुशबू में जान पड़ जाएगी इंशाअल्लाह ताला। बस यही मसाले डालूंगी और कवर लगाकर छोड़ दूंगी बिल्कुल लो फ्लेम पे तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि आलू गाजर हल्के से सॉफ्ट हो जाए, पक जाएं। तो मैंने इन्हें सब्जियों को दम पे क्यों लगाया है ये मैं बाद में आपको बताती हूँ। आलू देखिए 50% तक गल चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी दही, क्योंकि इस पुलाव में मैं टमाटर का इस्तेमाल नहीं कर रही। 1 कप दही डालेंगे। देखें, पहले मैंने सब्जियों को इसलिए दम पे लगाया है कि अगर मैं पहले ही इसमें दही डाल देती तो आलू सॉफ्ट नहीं होने थे, आलू ने बिल्कुल भी नहीं गलना था। क्योंकि आलू में जब भी आप कोई खट्टी चीज़ ऐड करते हैं, मसलन दही, इमली वगैरह, तो आलू हार्ड हो जाते हैं। दही शामिल करें, 5 मिनट तक भूनें और फिर इसमें चावल के लिए पानी डाल दें। अब ये एक किस्म की यखनी तैयार हो रही है, जो कि बहुत ही खुशबूदार और टेस्टी है। यखनी में बहुत अच्छा सा बॉयल आने देंगे और जैसे ही यखनी में अच्छा सा उबाल आ जाए, आप इसमें डाल दें चावल। अच्छा, अक्सर ख़वातीन इसी स्टेज पर गलती करती हैं, वो चावल को स्टेनर में डालकर नहीं छानती ताकि सारा पानी निकल जाए। वो क्या करती हैं, बाउल में से कुछ पानी निकाल लेती हैं और बाउल में जो चावल बच गए होते हैं पानी समेत ही उबलती हुई यखनी में डाल देती हैं, जिससे पानी की मिकदार ज़्यादा हो जाती है और चावल बहुत ही नरम बनते हैं। तो आप लोगों ने स्टेनर में छान कर चावलों को डालना है। चावल डालें और हाई फ्लेम पे इन्हें पकने दें। मगर वीडियो इसी स्टेज पर ख़त्म नहीं होती। तो चावल को दम पे लगाने से पहले मैं इसमें डालूंगी शिमला मिर्च। एक बड़ी साइज़ की शिमला मिर्च को मैंने सेम कटिंग में काट लिया है और इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून सोया सॉस, जिससे इन चावलों का फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि हमने इसमें चिकन का इस्तेमाल नहीं किया और ना ही किसी चिकन क्यूब का इस्तेमाल किया है, तो 2 टेबलस्पून सोया सॉस से इसका बेहतरीन फ्लेवर आ जाएगा। कवर लगा दें और सब्ज़ी पुलाव को दम पे रख दें 15 मिनट के लिए। और जनाब 15 मिनट के बाद
खिला खिला सा शानदार खुशबू वाला बेहतरीन सा पुलाव हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो इस सर्द मौसम में अगर गर्मा गर्म सब्ज़ी पुलाव मिल जाए तो बात बन जाए। रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है, इंतहाई आसान है और चावल बेहद खुशबूदार और लजीज बनेंगे। तो रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।